इंडिया गठबंधन के हजारीबाग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा के नेतृत्व में सभी घटक दल ने मांडू प्रखंड के विभिन्न स्थानों में रैली निकाल किया नुक्कड़ सभा। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सह दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में नुक्कड़ नाटक के दौरान मांडू प्रखंड के कुज्जू में कहा कि हजारीबाग लोकसभा की जनता नहीं, पूरे राज्य की जनता और देश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हजारीबाग लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जीतेंगे और पूरे झारखंड के 14 लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का जो कुशासन है, जिस प्रकार से मोदी जी ने जनता को झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर 10 साल देश में राज किया, देश की लोकतंत्र और संविधान को बदलने का प्रयास किया, जिससे पूरे देश की जनता आक्रोश में है। इस 10 वर्षों में गैर भाजपा शासित राज्यों को जिस तरह से तंग किया, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है और केंद्रीय जांच एजेंसी का गलत उपयोग विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव धर्मराज राम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता मोदी की झूठी आश्वासन से तंग आ चुकी है। देश में अंतरात्मा को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई है। देश में सौहार्द बढ़ाने की लड़ाई है। देश की किसानों को हक की लड़ाई है। इस बार हजारीबाग की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और जयप्रकाश भाई पटेल को जिताने का काम करेगी। वहीं आरजेडी जिला अध्यक्ष गुलजार अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार देश में विकट स्थिति पैदा कर दी है। आज लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है। अगर इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो आने वाले समय में देश में चुनाव नहीं होगा। जिस प्रकार से चीन में राजतंत्र हावी है, उसी प्रकार से मोदी सरकार भी चाहती है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य राजकुमार महतो ने कहा कि कहते हैं जिस देश का राजा व्यवसायी होगा उस देश का प्रजा भिखारी होगा। एक तरफ झारखंड का लाल टेकलाल महतो के सुपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवसायी बीडी जायसवाल के पुत्र मनीष जायसवाल खड़े हैं। जी, आपको सोचना है वोट किसे देना है। बताते चलिए हजारीबाग लोकसभा में 20 मई को लोकसभा चुनाव हो रही है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी के तहत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल ने संयुक्त रूप से मांडू प्रखंड के विभिन्न स्थानों में नुक्कड़ सभा की और चुनावी रैली निकाली। इस मौके पर सभी नेताओं ने एनडीए गठबंधन के विरोध में जमकर भड़ास निकाली। लोकसभा चुनाव का पूरा तैयारी चल रहा है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो कुशासन इस देश के अंदर में रहा, जिस तरह से मोदी जी ने जनता को झांसा दे करके, झूठा आश्वासन दे करके 10 साल इस देश में राज किया और पूरे देश के अंदर में जिस तरह से लोकतंत्र को और भारत का जो हमारा जो संविधान है उसको बदलने का इन लोगों ने प्रयास किया और जिस तरह का इन लोगों ने जो नारा दिया है उससे पूरे देश की जनता में भारी आक्रोश है। विशेष करके झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ में जो भी दल या जिनका जो विपक्षी का सरकार कहिए झारखंड में या दिल्ली में या अन्य राज्यों में, जिस तरह से इन लोगों ने 10 साल के अंदर में गैर भाजपा शासित राज्यों को जिस तरह से इन लोगों ने तंग किया और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को पहले तो खरीदने का, तोड़ने का प्रयास किया, जब नहीं सका तो उनको झूठे मुकदमे में फंसा करके आज हमारे नेता हेमंत सोरेन जैसा नेता को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और अन्य राज्य के जो भी विपक्षी दल के नेता है उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको परेशान किया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा चूँकि इंडिया गठबंधन से जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और पूरे हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड का जनता ने मन बना लिया है। यहाँ जो पहला फेज का जो चुनाव हुआ राज्य के अंदर में, देश का चौथा चरण का चुनाव और झारखंड का पहला चरण का चुनाव जो 4 सीट का हुआ, चारों सीट में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और पूरे झारखंड के 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले के प्रत्याशी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य से, झारखंड से सफाई हो रहा है और पूरे देश से हाफ होने जा रहा है। कैंडिडेट को ये लोग बदल दिया, क्योंकि ये लोग 10 साल में कुछ किया नहीं, ना हजारीबाग के लिए किया ना देश के लिए किया। खाली लोगों को खाली झूठा आश्वासन दे करके ये लोग यहाँ पर वोट लेकर के ये लोग राज किया
और जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है और यहाँ का जनता के लिए इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। यहाँ का आज भी देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम सीमा पर है। और इसीलिए हजारीबाग जिला का जनता ने फैसला ले लिया है कि इस बार जयप्रकाश भाई पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने का लोगों ने मन बना लिया है। कितनों ये लोग पीएम जी का, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह जी का यहाँ प्रोग्राम हो, चाहे किसी का भी प्रोग्राम हो, अब कोई जनता माइंड मेकअप कर लिया है। जेपी इस बार हजारीबाग से जीतेगा और पूरे झारखंड के 14 सीट से हम लोग जीतेंगे। हजारीबाग का लोकसभा का जो चुनाव है ना, जैसे इंडिया गठबंधन से जयप्रकाश भाई पटेल का जैसे घोषणा हो गया, वैसे सभी जगह पर पूरे हजारीबाग लोकसभा में चाहे चौक हो, पान का दुकान हो, होटल हो, सभी जगह पर पूरा चर्चा होने लगा कि अब की बार बीजेपी नहीं, अब की बार जेपी हजारीबाग में आ रहा है। और सभी जगह पर चाहे बड़का गांव हो, चाहे बरही हो, चाहे सदर हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे मांडू हो, सब जगह पर जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल भारी वोटों से जीत रहा है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और वैसे जीत रहा है। आज देश में जो माहौल है, उस माहौल के बारे में आप समझ लीजिए। आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अपने अंतरात्मा को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई जो है गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई है। आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की लड़ाई है। आज ये लड़ाई है, ये लड़ाई देश में जो किसान आंदोलन करके मर गए, उनको सम्मान देने की आज ये लड़ाई है। आज ये लड़ाई युवाओं को रोजगार देने के समर्थन में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये लड़ाई महिलाओं को सम्मान देने की लड़ाई जा रहा नहीं सचेत होते हैं तो आने वाला चुनाव जो है, अभी आज चुनाव हो रहा है, हो सकता है कि चुनाव इसके बाद चुनाव नहीं होगा। जैसे चीन में चुनाव नहीं हो रहा है, राजतंत्र वहां पर हावी है, उसी तरह आपके यहाँ भी राजतंत्र हावी होंगे। मोदी जी ने वो कहते हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार। ये हिटलर शाही अब नहीं चलेगी।